एक मंदिर में एक पुजारी भगवान शिव की बहुत पूजा करता था। उनका नाम शिव प्रसाद था। वो हमेशा जंगल के रास्ते अपने घर की ओर जाता था। एक दिन वो रात के समय मंदिर बंद करके घर जा रहा था तो उसे एक पेड़ के पास एक कन्या बैठी मिली। पुजारी उसे देखकर चौंक गया। बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, मेरा कोई नहीं है, मैं यहीं रहती हूँ। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। मुझे बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन पुजारी के बार बार पूछने पर भी वो कन्या कुछ नहीं बोली। जब पुजारी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर चलो, सुबह मंदिर में गांव वालों के सामने बात करेंगे। नहीं बाबा, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मेरे शिवजी नाराज हो जाएंगे। मैं यहाँ उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। ये सुनकर पुजारी हंसने लगा। बेटी, तुम भगवान शिव की पूजा करती हो? नहीं, वे तो मेरे पिता हैं। कोई अपने पिता की पूजा करता है क्या? मैं तो उनके साथ रहती हूँ। वे अभी कहीं चले गए हैं, थोड़ी देर में आएंगे। पुजारी ने उस लड़की का बचपना समझते हुए उससे कहा, बेटी, मैं तुम्हें अकेले जंगल में नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे घर चलो, कल हम तुम्हें भगवान शिव से मिलवाएंगे। पुजारी कन्या को अपने घर ले गया। आपने मेरे पिता की मूर्ति क्यों बना रखी है और उनके सामने दीपक भी जला रखा है? बेटी, ऐसा नहीं कहते। ये तुम्हारे ही नहीं, ये तो पूरे जगत के पिता हैं। ये सुनकर वो कन्या हंसने लगी। बेटी, तुम खाना खा लो। पुजारी उसे फल और मिठाई दे देता है। उसे खाकर वो कन्या सो जाती है। रात को सपने में पुजारी को वो कन्या शिवजी के साथ घूमती नजर आती है। सुबह पुजारी उठकर उस कन्या के पैरों में गिर जाता है। बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ। आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? नहीं, तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो। मैंने स्वप्न में शिवजी और तुम्हें घूमते हुए देखा है। मेरे घर पर तुम्हारे चरण पड़ने से मेरा घर धन्य हो गया। तुम्हारा मन सच्चा है, इसीलिए तुम्हें सच दिखाई दे रहा है। अब मुझे तैयार होना है, फिर मेरे पिताजी के पास जाना है। वो कन्या कुछ ही देर में तैयार हो गई। पुजारी ने उसे फल खिलाए और उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम शिवी बताया। कुछ देर बाद पुजारी शिवी को लेकर मंदिर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने परम मित्र नरेंद्र को यह बात बताई। शिव प्रसाद, मुझे तो यह बात तुमने बता दी, लेकिन मंदिर में किसी और को मत बताना, सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। पुजारी चुप रह गया। तभी उसने देखा शिवी भगवान शिव की मूर्ति की गोद में जाकर बैठ गई। ये देखकर गांव वाले गुस्सा हो गए। पुजारी, ये क्या मजाक है? इस लड़की को कहां से उठा लाए? ये पूजा करने की बजाय शिव जी की गोद में जाकर बैठ गई। ये मेरे पिता हैं, तुमने इनकी मूर्ति बना रखी है, मैं इसीलिए बैठ गई। तुम मेरे पिता की पूजा करते हो तो करो, मुझे उनके साथ खेलने से क्यों रोकते हो? बेटी, नीचे आ जा, हम यहां से चलते हैं तेरे पिता को ढूंढने। नहीं पुजारी, इसने भगवान की मूर्ति पर पैर रखकर उसे अपवित्र कर दिया है। अब तू इस मंदिर का पुजारी नहीं है। इस लड़की को दंड मिलेगा। उसके बाद मूर्ति को दूध से नहलाकर शुद्ध किया जाएगा। महाराज, बच्ची है, इसे माफ कर दो। गांव वाले नहीं मानते और बच्ची को एक पेड़ से बांध देते हैं। उसके बाद मुखिया एक डंडे से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक नाग निकलकर मुखिया को काट लेता है। ये देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं। रस्सी अपने आप खुल जाती है और लड़की नाग के साथ चल देती है। बेटी, कहाँ जा रही हो? मैं अपने पिता के पास जा रही हूँ। तुमने मुझे आश्रय दिया, तुम सदा के लिए भगवान शिव के भक्त बन गए। इस गांव को छोड़कर उत्तर दिशा में जाकर भगवान का ध्यान करो। मेरे पिता तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे। उसके जाने के बाद नरेंद्र ने बताया, वो दिव्य कन्या भगवान शिव की बेटी थी जिसका हमने निरादर किया। अब इस गांव पर भगवान शिव की कृपा कभी नहीं होगी। चलो उस कन्या को ढूंढते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी वो कन्या नहीं मिली। इधर पुजारी भी गांव छोड़कर चला गया। मोहन एक शहर में मजदूरी का काम करता था। घर में उसकी पत्नी पुष्पा और बेटा पुनीत था। एक दिन मोहन जब शाम को घर वापस आया तो पुष्पा ने कहा, सुनो जी, पुनीत अब बड़ा हो गया है, इसे किसी अच्छे से स्कूल में दाखिला दिला देते हैं ताकि ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। इसे हमारी तरह मजदूरी ना करनी पड़े। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस सब के लिए तो बहुत पैसों की जरूरत होगी। मेरे पास सोने के कंगन है, आप उन्हें बेच दीजिए। कुछ दिन बाद सोने के कंगन बेचकर मोहन पुनीत का एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करा देता है। अगले दिन
तीनों भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाते हैं। हे भोलेनाथ, हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो। ये आज पहले दिन स्कूल जा रहा है। ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। पुनीत हर दिन स्कूल जाता और मन लगाकर पढ़ाई करता था। एक दिन पुनीत घर वापस आया तो उसने कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? मेरे स्कूल में सभी बच्चे बहुत पैसे वाले हैं। बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान जिस हाल में रखे उसी हाल में सुखी रहना चाहिए। नहीं, मैं आज भगवान से बात करूंगा। ये कहकर वह भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाता है। भगवान, मुझे भी पैसे वाला बना दीजिए औरों की तरह। मेरे घर में भी वो सब सामान हो जिनसे लोग मज़े में रहते हैं। फिलहाल तो गर्मी से बचने के लिए एसी चाहिए। शाम को पुनीत मोहन से कहता है, पापा, मैंने शिवजी को बोल दिया है, वे गर्मी से बचने के लिए एसी भिजवा देंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पुनीत फिर से मंदिर पहुंच जाता है। भगवान, मैंने आपसे एक चीज़ मांगी, अब आप वो भी नहीं दे पाए और बाकी सबको आप बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। मुझे गर्मी में रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आज फिर से बोल रहा हूँ, फिलहाल एक एसी भिजवा दीजिए। अगले दिन जब मोहन काम पर जाने के लिए निकल रहा था, तभी दो आदमी उसके पास आते हैं। भैया, ये एसी कहाँ लगाना है? लेकिन भैया, हमने तो कोई एसी नहीं मंगाया। वो सब हमें नहीं पता, हमारे मालिक ने इसी घर में एसी लगाने को कहा है। मोहन मना करता रहता है, लेकिन वे दोनों नहीं मानते और एसी मोहन के घर में लगाकर चले जाते हैं। पुनीत स्कूल से वापस आता है। बेटा देख, गलती से किसी और का एसी हमारे घर में लगा दिया है। अब न जाने क्या होगा। माँ, ये एसी भगवान जी ने भेजा है। मैंने शिवजी से कहा था, उन्होंने ही ये एसी भेजा है। शाम को मोहन घर वापस आता है तो देखता है पुनीत एसी की ठंडी हवा में आराम से लेटा है। पुष्पा, मैंने मना किया था एसी चलाने के लिए। ना जाने किसका एसी है, गलती से हमारे घर लगा दिया है। नहीं पिताजी, आपको नहीं पता, ये एसी भोले बाबा ने हमारे घर भेजा है। बेटा, ऐसा नहीं कहते। हम गरीबों के घर में एसी नहीं लग सकता। तू इसे बंद कर दे, नहीं तो इसके दाम चुकाने पड़ जाएंगे। अगले दिन मोहन सुबह तैयार हो रहा था। आज मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ, आसपास की दुकानों पर जाकर पता करता हूँ और ये एसी जिसका भी है उसे ढूंढकर वापस करवाता हूँ। पापा, आप बेकार परेशान हो रहे हो। ये एसी शिवजी ने मेरे लिए भेजा है। बेटा, ऐसा नहीं होता, और फिर उसका खर्चा भी बहुत आएगा। हम कहाँ से चुकाएंगे? पुनीत बिना कुछ कहे स्कूल चला जाता है। पुष्पा कुछ देर पुनीत को लेकर मंदिर पहुंच जाती है। पुष्पा और पुनीत दोनों घर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में एक सेठ जी दिखाई देते हैं। गर्मी के कारण मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या आसपास कोई ऐसी जगह है यहाँ जहाँ कुछ देर ठंडक मिल सके? पुष्पा सेठ जी को अपने घर ले आती है और एसी चला देती है। साथ ही सेठ जी को लस्सी बनाकर देती है। बेटी, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गया। बहुत आराम मिल रहा है बेटा। तुमने आज मेरी जान बचाई है, नहीं तो मैं गर्मी में मर ही जाता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अपने एसी वाले घर में घुसने भी नहीं देता। सेठ जी, ये तो गलती से किसी का एसी हमारे घर लग गया है, नहीं तो हमारी क्या औकात एसी लगाने की। सेठ जी, ये सब भगवान शिव का कमाल है। उन्होंने ही एसी भेजा है मेरे लिए। सेठ जी, इसकी बातों में मत आइए, ये तो बच्चा है। तभी सेठ जी भेष बदलकर भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देखकर पुष्पा उनके पैरों में गिर जाती है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, कहीं तुम्हारे अंदर भी घमंड पैदा तो नहीं हो गया? भगवान, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो ये सब अपने नन्हे भक्त के लिए भेजा, जिससे इसका विश्वास बना रहे। आज से तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तभी उनका घर धन धान्य से भर जाता है। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मोहन को जब ये सब पता लगता है तो वह दोनों को लेकर भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान के चरणों में गिर जाता है। पुनीत पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। पूरा परिवार भगवान शिव की कृपा से सुख से रहने लगता है। एक गांव में सरला नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी, मालती।
सरला गांव के कुछ घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। एक दिन सुबह सरला मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। माँ, आज सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? बेटी, आज सावन का सोमवार है, मुझे शिवजी के मंदिर जाना है, फिर काम पर भी तो जाना है। देर हो गई तो मालकिन गुस्सा हो जाएगी, इसीलिए तू घर का काम संभाल लेना। माँ, तुम हर रोज सोमवार शिवजी के लिए व्रत रखती हो, मंदिर जाती हो, लेकिन इतने सालों में भगवान ने कभी हमारी ओर ध्यान भी नहीं दिया। हम कितनी परेशानी में दिन काट रहे हैं, शिवजी को हमारे ऊपर कभी दया भी आती है? बेटी, ऐसा नहीं कहते, भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। ये सुनकर मालती गुस्सा हो जाती है। मुझे यदि भोले बाबा मिल जाएं, तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि क्या वे हमें भूल गए हैं। सरला हंसकर बिना कुछ कहे मंदिर चली जाती है। वहाँ वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। भगवान मालती को माफ कर देना, वह बच्ची है, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अगले दिन सरला काम के लिए घर से निकलती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। घर पर मालती रोने लगती है। बेटी रो मत, कुछ दिनों में मेरा पैर ठीक हो जाएगा। माँ, अब तुम काम नहीं कर पाओगी तो हम भूखे मरेंगे। क्या अब भी तुम्हारे भोले बाबा को हम पर तरस नहीं आ रहा? बेटी, ऐसा नहीं कहते, और छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हो सकता है इसमें भी कोई अच्छाई छुपी हो। ये सुनकर मालती चुप हो जाती है और घर के काम में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर सावन में बरसात शुरू हो जाती है। उनके घर में पानी टपकने लगता है। बेटी, तू मेरी मालकिन के घर चली जा, वहाँ उनसे कहना हमें कुछ अनाज उधार दे दो, माँ ठीक हो जाएगी तो काम करके चुका देगी। मालती मालकिन के घर पहुँच जाती है। उसकी बात सुनकर मालकिन उसे डांट देती है। चल भाग यहाँ से, तेरी माँ बहाना करके पड़ी है, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है और उसे घर बैठे अनाज चाहिए। उससे कह दियो कल से काम पर आ जाए, नहीं तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगी। मालती रोती हुई घर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? मालती उन्हें सारी बात बता देती है। बेटी, मेरे कहने से एक काम कर दे, तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। ये मेरा कमंडल ले, इसमें जल भरकर सामने मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दे। बाबा, मैं समझी थी आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आप भी मेरी माँ की तरह भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। घर में मेरी माँ भूखी पड़ी है, उन्हें छोड़कर मैं पूजा पाठ में लग जाऊं? बेटी, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे, मेरा कहना मान, जल चढ़ा कर आ। मालती कमंडल में जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देती है और आंख बंद करके प्रार्थना करती है। बाबा भोलेनाथ, मेरी माँ हमेशा तुम्हारी पूजा करती है, व्रत रखती है, आज वह कष्ट में है, हमारी रक्षा करो। मालती जैसे ही आंखें खोलती है तो देखती है वो कमंडल सोने के सिक्कों से भरा है। मालती को विश्वास नहीं होता। वो उसे लेकर साधु बाबा को देने जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। कुछ देर ढूंढने के बाद वो घर वापस आकर सरला को सारी बात बताती है। वे जरूर कोई बहुत ज्ञानी संत होंगे, तू इस कमंडल को कोने में रख दे और कल सुबह जाकर उन्हें ढूंढना। मालती कमंडल को रख देती है। दोनों माँ बेटी भूखी ही सो जाती हैं। रात को सपने में मालती को साधु बाबा दिखाई देते हैं। बाबा, आप कहाँ चले गए? आपका कमंडल रखा है, आप ले लीजिए। बेटी, तेरी माँ के व्रत और आज जो तूने सच्चे मन से पूजा की है, ये उसी का फल है। ये कमंडल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और ये कभी खाली नहीं होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा शिवजी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तभी मालती की नींद खुल जाती है। वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें पूजा करने से रोकती थी, पर भोले बाबा ने स्वयं मुझे दर्शन देकर हमारे सारे कष्ट दूर कर दिए। उस दिन के बाद से सरला और मालती भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगी। ओम नमः शिवाय। एक गांव में संजीव अपने पिता भानु प्रताप के साथ रहता था। संजीव के पिता बहुत धनवान थे, लेकिन संजीव बहुत सीधा साधा था। उसे पैसों का लालच नहीं था। भानु प्रताप चाहते थे कि उनका बेटा उनका व्यापार संभाले, लेकिन संजीव भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वो उनकी ही सेवा में लगा रहता था। बेटा, मैं चाहता हूँ तू मेरा व्यापार संभाल ले और मैं तेरा विवाह कर दूं। पिताजी, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, इसीलिए ना तो मैं आपका व्यापार संभालना चाहता हूँ और ना ही विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर भानु प्रताप सोच में डूब गए। अगले दिन भानु प्रताप ने ये बात अपने एक मित्र घनश्याम को बताई,
तुम अपने बेटे का विवाह किसी होशियार पढ़ी लिखी कन्या से करवा दो, वो तुम्हारे व्यापार और बेटे दोनों को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद भानु प्रताप ने एक सुयोग्य कन्या देखकर संजीव का विवाह कर दिया। कविता एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने घर में आते ही पूरे घर को संभाल लिया। एक दिन संजीव मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा था। सुनिए जी, आप हर दिन मंदिर जाते हैं, इससे अच्छा है मंदिर शाम को जाया कीजिए। सुबह मेरे साथ चलिए, दुकान खोलिए, व्यापार पर ध्यान दीजिए। ये सुनकर संजीव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बिना कुछ कहे मंदिर चला गया और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। बाबा, मेरे पिताजी ने बिना मेरी मर्जी के विवाह के चक्कर में फंसा दिया। अब तो मेरे लिए आपकी पूजा करना भी मुश्किल हो रहा है। संजीव अगले दिन जैसे ही मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ, कविता ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती। आजकल तो पैसा ही भगवान है। अपने भोलेनाथ को छोड़कर मेरे साथ दुकान पर चलिए। मैं आज आपको मंदिर नहीं जाने दूंगी। अगर जाना ही है तो शाम को चले जाइएगा। मैंने पिताजी से विवाह के पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो? लेकिन कविता नहीं मानी। हार कर संजीव को उसके साथ दुकान पर जाना पड़ा। दुकान पर कविता कपड़े बेच रही थी, लेकिन संजीव का मन दुकान पर नहीं लग रहा था। वो आज मंदिर नहीं गया था, इसीलिए वो बहुत परेशान था। तभी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। बेटा, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, आगे सर्दी का मौसम भी आने वाला है। क्या तुम मुझे एक कुर्ता दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटा। संजीव को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत एक कुर्ता उस बूढ़े आदमी को दे दिया। आप ये क्या कर रहे हैं? बिना दाम लिए इसे कपड़े दे रहे हैं। यदि हमने ऐसा किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पूरे दाम लिए बगैर हम कुर्ता नहीं देंगे। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी वापस चला गया, लेकिन संजीव को उस पर बहुत तरस आ रहा था। दोपहर के समय उसने कविता को खाना बनाने घर भेज दिया और वो कुर्ता लेकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल गया। काफी ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो वो शिवजी के मंदिर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही बूढ़ा आदमी बैठा है। बाबा, ओ बाबा, देखिए, मैं आपके लिए कुर्ता लाया हूँ। बूढ़े आदमी ने संजीव की आवाज सुनी और वे उठकर मंदिर के पीछे चल दिए। संजीव आवाज देते देते उनके पीछे चल दिया। मंदिर के पीछे जाने पर उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। बाबा, मैं आपके लिए दुकान से चुराकर कुर्ता लाया था। आपको मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। जल्दी से ये कुर्ता ले लीजिए। दुकान पर यदि मेरी पत्नी आ गई तो उसे सब पता चल जाएगा। ये कहकर वो उस बूढ़े आदमी को कुर्ता देने लगा। बेटा, कुर्ता तो बहाना था। मैं तो केवल तुझे देखने आया था। तू ही हर दिन मुझसे मिलने आता है। आज नहीं आया तो मैं तुझसे मिलने स्वयं आ गया था बेटा। लेकिन बाबा, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए। जैसे भक्त मुझसे मिलने की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही मैं भी भक्तों की प्रतीक्षा करता हूँ। भगवान शिव को साक्षात देखकर संजीव उनके पैरों में गिर गया। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं सका। आपको मेरे कारण इतना कष्ट झेलना पड़ा। तभी संजीव के कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। उसने पलटकर देखा तो कविता वहां खड़ी रो रही थी। वो भी बाबा के चरणों में गिर गई। अपनी शिक्षा के घमंड में मैंने आपका अपमान किया। मुझे माफ कर दीजिए। इन्हें आपकी पूजा करने से रोककर मैंने बहुत बड़ी भूल की। मेरे कारण ही आपको कष्ट हुआ है। मुझे सजा दीजिए। तुम्हारे अंदर भक्ति जगाने का यही उपाय था। अब तुम दोनों अपना सांसारिक धर्म पालन करते हुए मेरी भक्ति करो। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो गुस्से में आपको ढूंढते हुए मंदिर आई थी। मुझे पता था आप यहीं आए होंगे, लेकिन आज आपके पुण्य के कारण मुझ पापी को भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। उसके बाद से दोनों व्यापार के साथ साथ भगवान की भक्ति करने लगे। ओम नमः शिवाय। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक किसान सुंदर अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। उनका एक 10 साल का बेटा था मोहन। सुंदर के पास एक खेत था जिस पर वह खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुंदर की पत्नी घर के कार्य करती थी। वह भगवान शंकर को
अपना इष्ट देव मानती थी। उनके व्रत व पूजा पूरे नियम से करती थी। एक बार गांव में एक भयंकर महामारी फैली, जिसकी चपेट में सुंदर भी आ गया। वह बहुत बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी के चलते लता काफ़ी परेशान रहने लगी। उसने सुंदर का काफ़ी उपचार कराया, पर वह ठीक नहीं हो पा रहा था। इसी कारण उनका खेत भी बिक गया। लेकिन सुंदर की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। लता दिन रात पति की सेवा में लगी रहती। एक दिन जब वह निराश हो गई तो वह भोले बाबा के मंदिर गई और बाबा के चरणों में बैठकर रोने लगी। उसने बाबा से कहा, बाबा मेरे पति को अच्छा कर दीजिए, बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसी मंदिर में एक साधु बाबा बैठे थे। वे लता की बातें सुन रहे थे। जब लता वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा, बेटी तुम क्यों परेशान हो? लता ने उन्हें सारी बात बता दी। तब साधु बाबा कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहे और कुछ समय बाद बोले, तुम्हारे पति के पिछले कर्मों के फल के कारण उसकी यह दशा हो रही है। तुम उसके लिए क्या कर सकती हो? तब लता ने कहा, महाराज मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरे पति के प्राण बचा लीजिए। तब साधु बाबा ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पति या संतान दोनों में से एक का ही सुख है। यदि तुम अपने पति के प्राण बचाना चाहती हो तो तुम्हें पुत्र की बलि देनी होगी। उसे हमें सौंपना होगा। हम उसे ले जाकर एकांत में बलि देंगे। ये सुनकर लता डर गई और बोली, महाराज ये कैसे हो सकता है? मेरा तो एक ही पुत्र है। तब साधु बाबा ने कहा, घर जाकर सोच लो। यदि तुम अपने पुत्र को हमें देती हो तो 1 सप्ताह में तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। लता रोती हुई घर आई। उसने सुंदर को इस बारे में कुछ नहीं बताया। यदि उसे पता लगता तो उसकी तबीयत और खराब हो जाती। किसी तरह रात बीती। वह रात भर रोती रही। सुबह वह अपने पुत्र को लेकर मंदिर पहुंची और मोहन को साधु बाबा को सौंप दिया। लता ने कहा, महाराज मैंने निर्णय लिया है कि पति की वजह से ही यह संतान मुझे मिली है। इसलिए यदि दोनों में से एक को चुनना है तो मैं पति को चुनूंगी। आप इसे ले जाइए और मेरे पति को ठीक कर दीजिए। साधु बाबा उसे लेकर चल दिए। लता वहीं जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। वह रोते रोते घर आ गई। वह दिन रात अपने पुत्र के वियोग में रोती रहती। इधर धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा और ठीक 8 दिन बाद वह स्वस्थ हो गया। ठीक होते ही उसने अपने पुत्र को पुकारा, परंतु वह कहीं नजर नहीं आया। उसने लता से पूछा, तब उसने रोते हुए सारी बात बता दी। सुंदर गुस्से में बोला, मूर्ख, यह क्या कर दिया? हमारा एक ही तो सहारा था, तूने उसकी भी बलि दे दी। उसके बिना मैं जीकर क्या करूँगा? जा उसे कहीं से भी लेकर आ, तभी मेरे घर में पैर रखना। यह कहकर उसने लता को घर से निकाल दिया। वह रोती हुई उसी मंदिर में पहुंची। वहाँ वही साधु बाबा बैठे थे। वह उनसे अपने पुत्र को वापस करने की प्रार्थना करने लगी। तब साधु बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस नहीं ला सकता, पर यदि तुम सुख से जीना चाहती हो तो पुत्र को भूलकर पति की सेवा करो। लता ने कहा,
महाराज, वे तो मेरी शकल भी नहीं देखना चाहते। तब साधु बाबा ने कहा, कल से सावन शुरू हो रहा है, तुम सावन के चारों सोमवार का निर्जला व्रत रखो। तुम्हारा चौथा व्रत पूरा होते ही सब ठीक हो जाएगा। लता उसी मंदिर के प्रांगण में बैठ गई। कोई उसे कुछ खाने को दे जाता तो वह खा लेती और दिन रात भोले बाबा का ध्यान करती रहती। उसने चारों सोमवार के निर्जला व्रत किए। चौथे सोमवार को जब उसका व्रत पूरा हो गया, तब उसी समय उसका एक पड़ोसी उसके पास आया और कहा, तुम्हारा पति बेहोश पड़ा है, घर जाकर देखो। वह दौड़ी दौड़ी घर पहुंची। तब आसपास वालों ने कहा, यह पुत्र के वियोग में भूखा प्यासा रह रहा था, तभी आज बेहोश हो गया। लता ने उसे होश में लाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह होश में नहीं आया। वह उसके पास बैठकर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे व मेरे परिवार को इतने कष्ट मिल रहे हैं। तभी उसके घर में वही साधु बाबा आए और कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? लता ने कहा, बाबा मैं तो दोनों तरफ से हार गई, पुत्र की बलि दे दी और पति को भी ठीक नहीं कर पाई। तभी वह साधु बाबा भोले बाबा के रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर लता उनके पैरों में गिर गई। तब शिवजी ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास है। पुत्र की बलि देकर पति द्वारा धिक्कारने पर भी तुम्हारा मेरे पर से विश्वास कम नहीं हुआ। तुमने मेरे चारों व्रत पूरे किए। तभी बाबा ने मोहन को आवाज़ दी। वह बाहर से मुस्कुराता हुआ आ गया। बेटे की आवाज़ सुनकर सुंदर को भी होश आ गया। बाबा ने प्रसन्न होकर उनके घर को अन्न धन से भर दिया। दोनों पति पत्नी बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गए। उसके बाद बाबा अंतर्ध्यान हो गए। सावन के चारों सोमवार का व्रत करने व शिवलिंग पर दूध, जल व बेलपत्र आदि से अभिषेक करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं व अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे भोले बाबा, सावन के महीने में आपकी पूजा करने वाले हर भक्त को उसके कष्टों से मुक्ति देना। बोलिए हर हर महादेव। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।